नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आई इंडियन साइड में। मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो एक ओर जहां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बड़वानी के बिजासन ग्राम पंचायत के अमलाली के मोदीपुरा मोहल्ले में ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। जी हां, वैसे तो केंद्र सहित प्रदेश सरकार नल जल योजना का ढिंडोरा पीट रही है, लेकिन अमलाली के मोदीपुरा मोहल्ले में लोग पानी के लिए हमेशा से ही परेशान रहते आए हैं। मोहल्ले में नल जल योजना का पहुंचना तो दूर की बात है, ग्रामीणों को आज भी पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। समस्या को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीणों को मोदीपुरा से पुराना रोड स्थित हैंडपंप से पानी ले जाना पड़ता है और करीब करीब 3 किलोमीटर का सफर पैदल भी तय करना पड़ता है। वहीं कई बार आवेदन, निवेदन और ज्ञापन भी सौंपे जा चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। तो चलिए ग्रामीणों से ही जानते हैं उनकी समस्याएं। पानी की आ रही पर कोई ट्यूबवेल वगैरह नहीं चल रही, फंस गई है। और हमने शिकायत भी डाली, कोई ने सुनवाई नहीं करी। हम हमारी कोई नहीं करवाते। 5-6 साल हो गए, 2017 के यहाँ पे वसेले हम ये अमलाली में मोदीपुरा। और पानी लेने के यहाँ थे अपना जूना रोड पे 2.5 किलोमीटर है, ढाई। हाँ, दिक्कत बहुत हो रही। तो फिर ये सचिव और सरपंच ने ये बोले थे हमको कि रिपोर्ट वापस उठा, हम तुम्हारे गाँव में हेडपम्प पे डलवा देंगे। लेकिन अभी तक हेडपम्प पे भी नहीं हो रहा है। ये हमने 1 महीना पहले करी थी, अभी तक कोई निराकरण नहीं। ज्ञान मोतीपुरा में तो जूना गाँव में उटाड़ी लाइन यहाँ बसाड़े हमके ट्यूबवेल गराड़ा, ट्यूबवेल में पानी नहीं आवत, काई मुरुम फंसी गए, काई क्या मालूम का हो गयो। हर चक्कर मीटिंग डाले, मीटिंग में जाइन लिकाड़ंग हम काम का छोड़ी न कि पानी की क्या व्यवस्था नहीं, कि पानी है आव तो नहीं काय कागज आगे पहुंचाओ सरकार का नहीं रहा। हम गरीब मानुस तो पानी का येला करे हमेशा नहीं आया तई का जूना गाँव में हम 2-2.5 किलो 3 किलोमीटर न्या पानी लेने का। बच्चा कहाँ से स्कूल जाएगा साहब? बच्चा तो स्कूल उनका नहावा धवा परेशानी तो कहाँ से भेजाएंगे। बिजासन अमलाली पुनर्वास बसाहट में पानी की समस्या का मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है और समस्या के निराकरण के लिए एनवीडीए पीएचई विंग के ई को निर्देशित किया है। कल वहाँ टीम जाकर के समस्या को देखेगी और उसका शीघ्र ही निराकरण करवाया जाएगा। तो सुना आपने किस तरह से ग्रामीणों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा है। तो चलिए विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता मुनाफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनाफ, कहाँ का है पूरा मामला और क्या कुछ समस्याएं ग्रामीणों को बनी हुई है? कब से ये समस्या ग्रामीणों के साथ है? जी, मैं बता दूं आपको कि बड़वानी से जिला मुख्यालय से महज 14 किलोमीटर दूर गांव है ये बिजासन ग्राम पंचायत। उसके अंतर्गत मोदीपुरा अमलाली करके गांव आता है, जहां पर 25 से 30 परिवार निवासरत है। इन लोगों को 2017 में पुनर्वास किया गया था अमलाली से एक छोटे से कस्बे में, जहां पर इन्होंने मोदी जी के नाम पर एक गांव का नाम रखा है मोदीपुरा, जहां पर ये लगातार पानी की समस्या से 2017 से जूझ रहे हैं। और मोदीपुरा से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर महिलाएं, बच्चे पैदल पहुंचते हैं। एक हैंडपंप है, वहां से पानी भरते हैं और अपने घर तक के लाते हैं। जब हमारे द्वारा पूछा गया कि आपके बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये सामने आई उनकी कि ये लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को नहलाएं धुलाएं कैसे? अगर नहला के तो बिना नहलाए भेजते हैं तो स्कूल से बाहर कर देते हैं, इसलिए नहलाने के लिए पानी नहीं है तो हम स्कूल को बच्चों को शिक्षित कैसे कर पाए। दूसरी समस्या ये है कि कई बार ये लोग ग्रामीण लोग ग्राम पंचायत में अपनी समस्या को रख चुके हैं, लेकिन वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद पहुंचते हैं, अब कलेक्टर कार्यालय के पास भी पहुंचते हैं, जनप्रतिनिधियों को भी आवेदन देते हैं, निवेदन भी करते हैं, लेकिन अभी तक के इनकी समस्याओं का समाधान नहीं पहुंचा। जब मीडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, जब जाके कुछ प्रशासन जागा है। खुशी तो मुनाफ, आखिर कब से समस्याएं बनी हुई है? क्या इसकी आगे शिकायत नहीं की गई है? जी खुशी, मैं बता दूं आपको कि 2017 से लगातार ये पानी की समस्या के लिए जूझ रहे हैं और कई बार इन लोगों ने शिकायतें भी की है। एक ग्रामीण है, उसने 181 पे भी शिकायत की थी सीएम हेल्पलाइन पे। उसको बोल दिया गया था, झूठा आश्वासन दे दिया गया था कि हम हैंडपंप लगवा देंगे, आप अपनी शिकायत को वापस कर लीजिए। उससे शिकायत वापस करे, लेकिन बिल्कुल मुनाफ, कहा जा सकता है लंबे समय से शिकायत तो हो रही है, लेकिन शिकायत जो कर रहे हैं उसके बावजूद कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ रामलाल जी जुड़ चुके हैं जो कि ग्रामीण है, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ समस्या है। रामलाल जी, किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है? कहा जा रहा है कि आपको पानी नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त मात्राओं में। नहीं, हमको पानी नहीं मिल पा रहा, हमको 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है नियम। जी
हाँ, और तो सब हमको आपने आपने इसकी शिकायत अभी तक कहाँ पर की है? क्या ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं उन लोगों से शिकायत की गई है? हाँ, उन लोगों भी किया तो वो किया कि एनईडी के द्वारा तुम्हारा है नहीं, एनईडी के द्वारा एक किया उन्हें, मैंने पंचायत में भी शिकायत करी थी। फिर जो मैंने 181 पर मैंने कॉल करा था कि नहीं, तो मैंने पंचायत का नाम से करा था, पर हमारा जो मोहल्ला के डूब छतरा का है वो एनईडी में निकला, मैंने गलत रिपोर्ट कर दी थी। जी, तो आपने जो शिकायत की उसके बावजूद कोई अधिकारी या फिर कोई जिम्मेदार क्या गांव में पहुंचा है और इस समस्याओं को उन्होंने जाना है, निरीक्षण किया गया है? नहीं, कोई नहीं आया। मैंने जब शिकायत करी तो कोई नहीं आया था, कोई भी नहीं ऐसा आया था। ठीक है रामलाल जी, बिल्कुल हम आपकी समस्याओं को आगे अवगत करवाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम समस्याएं आपने हम तक पहुंचाई। चलिए, हमारे साथ मुनाफ जो है लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता मुनाफ। ग्रामीणों से भी हमने चर्चा करना चाहा, आपने सुना ही होगा, उनका भी यही कहना है कि काफी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। शिकायत की गई है लेकिन शिकायत के बावजूद अभी तक किसी जिम्मेदार ने वहां पर निरीक्षण नहीं किया गया है। क्या ये बात सच है? क्या अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी गांव नहीं पहुंचा है, समस्याओं को उन्होंने नहीं जाना है? जी खुशी, मैं बता दूं यहाँ पर कि इन लोगों ने कई बार अब पानी के लिए जद्दोजहद की है, शिकायत की है, आवेदन दिए, ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक प्रशासन ग्रामीणों की समस्या का सुनने पहुंचा नहीं। ये एक बड़ी बात है। लेकिन एक बात और देखने में आई है कि यहाँ पर बड़वानी जिले में एक राज्यसभा सांसद, एक लोकसभा सांसद, एक कैबिनेट मंत्री का एरिया है, फिर भी इन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कहीं न कहीं शासन प्रशासन की भी कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही सामने दिखती नजर आ रही है। बिल्कुल, लापरवाही तो साफ तौर पर देखी जा रही है, इसीलिए ये स्थिति है। मुनाफ, मुनाफ जानना चाहूंगी, अगर हम नल जल योजना की बात करें, सरकार जो है दावे करती है कि नल जल जो उनकी जो योजना है काफी सुचारू रूप से चल रही है, और अब तो ये भी दावे किए जाते हैं कि हर घर तक नल के द्वारा जल पहुंचाया जा रहा है। तो क्या नल जल योजना यहाँ पर नहीं चल रही है? आखिर किसकी मिली भगत से ये सब समस्याएं बनी हुई हैं? खुशी, ये तो ये पीएचई विभाग की लापरवाही बताई जा सकती है, क्योंकि पीएचई विभाग के अंतर्गत ही नल जल योजना का काम चल रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के अंतर्गत रहता है। लेकिन कहीं न कहीं ग्राम पंचायत के सरपंच सचिवों की भी एक लापरवाही देख सकते हैं अपन। और वहाँ पर तो नल जल योजना के अंतर्गत वहाँ पर नल लगे ही नहीं है। वहाँ पर एक खेत में एक ट्यूबवेल है जो कि बंद पड़ी है। चलिए मुनाफ, हमारे साथ गोविंद जी जो कि सरपंच है आपके ग्राम पंचायत के, जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। गोविंद जी, आपके गांव में जो समस्याएं बनी हुई है अमलाली के मोदीपुरा मोहल्ले में, आपको पता ही होगा, पानी के लिए लोग परेशान हैं। हाँ मैडम, पानी तो हाँ है, नल हैंडपंप पास में उधर है, आगे 1000 किलोमीटर आगे है जी। हाँ, वो बोर बंद है। तो आखिर जो समस्या वहां पर बनी हुई है, इसकी शिकायत भी आपसे की गई है, उसके बावजूद आपने कोई समाधान क्यों नहीं किया वहां पर? अरे मैडम, ये घर थोड़ी हैंडपंप लगेगा, वो उसकी वो करवा रहे हम। घर घर हैंडपंप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन घर घर नल तो लगाया जा सकता है। जो सरकार नल जल योजना चला रही है, आखिर आपके गांव तक क्यों नहीं पहुंची है? क्या आगे से मिलीभगत हो रही है? अभी तक आपके पास नल जल योजना पहुंची नहीं है? क्या समस्या क्या आ रही है? नल जल योजना आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रही है आपके गाँव तक? नहीं, योजना नहीं है मैम जी। हेलो जी गोविंद जी, नल जल योजना की मैं बात कर रही हूँ। आपका कहना है कि आप घर घर हैंडपंप नहीं लगा सकते, लेकिन नल जल योजना की अगर हम बात करें तो हर घर तक नल तो पहुंचाया गया है, नल के द्वारा जल भी पहुंचाया गया है। तो आपके गांव में आखिर ये जो योजना है वो चल क्यों नहीं पा रही है? समस्या कहाँ पर आ रही है? आवेदन मैम दे हो, आवेदन दे दिया, योजना अभी नहीं हल हमारे गाँव में नहीं है। आपके गांव में जब ये योजना नहीं आई है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप मुखिया है ग्राम पंचायत के, तो आपकी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है कि आगे आप अन्य जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, उनको अवगत कराएं कि हमारे गांव में आखिरकार ये योजना क्यों नहीं पहुंच पाई है। क्या आपने आवेदन दिया है, आगे शिकायत की है इस मामले में? जल निगम में है मैम। जी, जल निगम में है। नहीं तो आपने आगे शिकायत की है इस मामले की? क्या कुछ कहना है अधिकारियों का, जिम्मेदारियों का, कि आखिर क्यों योजना नहीं पहुंच पा रही है और कब तक योजना पहुंचेगी गांव में? मैम हमको क्या मालूम, 2-3 महीने लग जाएगी, क्या मालूम। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप गांव के मुखिया। अब ये बात हम थोड़ी ना जान पाएंगे, ये आप ही जान पाएंगे, क्योंकि गांव की जिम्मेदारी तो आपने ले रखी है। सचिव का क्या कहना है आपके ग्राम पंचायत के? उन्होंने आगे चर्चा नहीं की इस विषय में? हमें पता करेंगे।
तो आप बताइए आखिर कब तक समाधान हो पाएगा, कब तक आप आगे शिकायत करेंगे, शिकायत के बाद समाधान होगा तो समय तो उसमें ही लग ही जाएगा। आपकी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि जब आपके संज्ञान में मामला है उसके बावजूद आप शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी ये है कि पहले शिकायत कीजिए आगे और उसके बाद में समाधान की मांग कीजिए। जी गोविंद जी। हाँ। तो आखिर कब तक आप शिकायत करेंगे आगे अन्य जो अधिकारी है उनसे कि आपके गांव में आखिर ये योजना क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि जिम्मेदारी तो आपकी ही बनती है, आपको आपके गांव की सुध लेने की जरूरत है, लोग परेशान हैं, वो शिकायत भी आपसे ही करेंगे। हाँ, शिकायत कर देंगे क्या? चलिए ठीक है, अभी तक जो हुआ ठीक है, लेकिन अब आप ये बताइए कि आप आगे जिम्मेदारों को कब अवगत करवाएंगे कि आपके यहाँ योजना नहीं चल पा रही है, जो नल जल योजना सरकार की है वो आपके गांव तक नहीं पहुंच पा रही है, कब तक आप शिकायत कर पाएंगे आगे? मैम तो क्या करेंगे अब, वो सर्वाई हो गए, सर्वाई करके ले गए, आए थे वो 1 महीना पहले सर्वाई करके ले गए। अब कब तक आएगी, अब क्या इतना सर्वे पता तो करके मेरे को। ले गए हैं तो आपने क्या आगे जानकारी नहीं मांगी कि जब 1 महीना हो चुका है उसके बावजूद आपने सर्वे किया था, सर्वे के बाद कोई भी निराकरण क्यों नहीं किया गया है? समस्याएं तो वो देख कर गए हैं जो आए थे सर्वे करने के लिए, जो टीम सर्वे करने के लिए गांव में पहुंची थी, तो आपने उनसे एक बार फिर से चर्चा नहीं करना चाहा कि 1 महीने के बाद भी समाधान क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि गर्मी का मौसम है, लोग परेशान है पानी के लिए। चर्चा करते हूँ, उनको नंबर देगा कहीं नहीं देगा। नहीं तो नंबर तो अधिकारी देकर जाते नहीं है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वहीं मुख्यालय में पहुंचे और शिकायत करें आगे। तो आप बताइए आखिर कब तक आप कर पाएंगे शिकायत आगे, क्योंकि आप शिकायत करेंगे उसके बावजूद कहीं ना कहीं समाधान की हम उम्मीदें लगा सकते हैं। शिकायत के बिना अधिकारियों को अवगत नहीं कराएंगे तो अधिकारियों को पता कैसे चलेगा कि क्या कुछ समस्याएं गांव में बनी हुई हैं? मैम कल बात करेंगे। चलिए ठीक है, तो एक बार फिर से हम आपसे कल चर्चा करेंगे गोविंद जी। जब तक आपका धन्यवाद, तमाम जो आपने हमारी समस्याएं सुनी और आपकी समस्याएं आपने हम तक पहुंचवाई। चलिए हमारे साथ मुनाफ जो है लगातार बने हुए हमारे संवाददाता। मुनाफ, जिस तरह से आप बता रहे थे नल जल योजना की हम बात कर रहे थे, आपका कहना था कि कहीं ना कहीं सचिव और सरपंच की लापरवाही भी इसमें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं आपकी बात भी बिल्कुल सही निकली है, क्योंकि सरपंच से हमने जब बात करना चाहा तो हमने उनके रवैये को देखकर पहचान ही लिया है कि कितने गैर जिम्मेदार वो है। उनका कहना है कि हम अधिकारियों से शिकायत कैसे करें, मतलब अभी तक उन्होंने अधिकारियों के पास ये बात पहुंचवाई ही नहीं है कि उनके गांव में इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। कुछ मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं काम की भी एक इच्छा शक्ति होती है, और आपने देख ही लिया है चर्चा करके कि इनकी काम करने की कितनी इच्छा शक्ति है। अब ऐसे में ग्रामीण जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि ग्रामीणों के पास सबसे पहले जाने के लिए रास्ता ग्राम पंचायत रहता है। अगर ग्राम पंचायत के लोग ही ऐसे रहेंगे तो कहाँ जाएंगे वो लोग। तो सरपंच खुद अपने आप को नहीं बता पा रहा है कि मैं कब कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा, तो ऐसे में ग्रामीणों का विकास कैसे हो पाएगा। एक तरफ तो सरकार ढिंडोरा पीटती फिर रही है कि हमने घर का नल भेजा है, दूसरी तरफ ग्रामीणों के ऐसे रास्ते, ऐसी परेशानियां सामने आ रही है। ऐसे में ग्रामीण जाए तो जाए कहाँ। ये सारी बिल्कुल मुनाफ, कहा जा सकता है कि काफी गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है सरपंच का देखा जा रहा है। मुनाफ, हालांकि हम चर्चा करना चाह रहे हैं सचिव से भी, जैसे ही हमारा संपर्क हो पाता है हम सचिव से भी इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक ग्रामीणों की और आपकी चर्चा हुई हो शायद सचिव से, सचिव का क्या कुछ कहना है इस मामले में? सचिव का तो खुशी, मैंने सुबह भी फोन लगाया था और अभी भी लगातार मैं कांटेक्ट में हूँ, लेकिन फोन तो उसका स्विच ऑफ आ रहा है। वो कहीं ना कहीं उसको पता चल चुका है कि मीडिया के लोग पहुंचे और ये खबरें हो सकता है हमसे संपर्क करने की कोशिश करे, इस कारण से उसने स्विच ऑफ कर लिया हो या अन्य कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं संपर्क उससे नहीं हो पा रहा है। देखा जाए मुनाफ तो काफी जटिल ये समस्याएं बनी हुई है, क्योंकि अधिकारियों की बात तो दूर की बात है, अभी हम सरपंच और सचिव के रवैये को देखें तो उनका रवैया ही बता रहा है कि आखिर लापरवाही किसकी चल रही है। फिलहाल मुनाफ जानना चाहूंगी, क्या ग्रामीणों ने खुद अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की है? क्या आगे शिकायत पहुंचवाई गई है अधिकारियों के पास, किसी जिम्मेदार के पास अभी तक? खुशी में बता दूं, इन लोगों ने कई बार आवेदन निवेदन किए हैं, कई बार प्रतिनिधि जनप्रतिनिधियों को आवेदन दिए हैं, कई बार इन्होंने मौखिक भेंट भी की है, कई बार ये लोग अधिकारियों के पास भी पहुंचे हैं, लेकिन सिवाय उन लोगों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। आप तस्वीरों में खुद देखिए कि कैसी महिलाएं बड़वानी की तापमान इतना बढ़ चुका है, ऐसे भीषण गर्मी में ये लोग पानी के लिए, सिर्फ पानी के लिए
इतनी दूरी तय करते हैं, और ऐसे में इनके बच्चों का भी भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि ना तो स्कूल भेज पा रहे हैं, ना अपनी मजदूरी करने पर कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको 2.5 से 3 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है, जो सकड़ा रास्ता है और कांटेदार रास्ता है। ऐसे में ये पानी वहां से लेके आते हैं, कभी बैलगाड़ी से लेके आते हैं, कभी किसी के पास अगर बैलगाड़ी नहीं है तो सिर पे पानी लेके आना है। तो ये बड़ी समस्या सामने दिख रही है सरकार के, लेकिन अभी तक के इन लोगों की समस्या का समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल मुनाफ, पानी के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है, और खास तौर पर अगर गर्मी के मौसम की हम बात करें तो ये परेशानी और भी जटिल हो जाती है। मुनाफ, आप बता रहे थे कि ग्रामीण जो है पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, शिकायत उन्होंने की है लेकिन समाधान नहीं किया गया। अब ऐसे में एक खबर और सामने आ रही थी हमारे पास कि टीम गांव में पहुंची है। क्या वाकई टीम सर्वे करने के लिए गांव में पहुंची है? क्योंकि जिस तरह से अभी हमने सरपंच से बात करना चाहा, उनका भी ये कहना था कि 1 महीने पहले सर्वे के लिए टीम पहुंची थी। अभी इस बारे में तो कोई ग्रामीणों से कोई बात नहीं हो पाई, लेकिन मीडिया जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची उसके दूसरे दिन पीएचई के अधिकारी मुकेश जैन जी पहुंचे थे। माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस नेता राजन जी जुड़ चुके हैं। राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडी 24 में। धन्यवाद, नमस्कार जी राजन जी, ये बड़वानी जो इसके अंतर्गत बिजासन ग्राम पंचायत आती है, तो इसी की हम बात कर रहे हैं। अमलाली गांव के मोदीपुरा एक मोहल्ला है, कस्बा टाइप है ये। यहाँ पे ग्रामीण जो है पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको पीने के लिए तक पानी नहीं मिल पा रहा है, उनको 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, हैंडपंप से वो पानी लाते। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हैंडपंप से जब वो पानी लाएंगे उसमें किस तरह से वो अपनी पूर्ति कर पाएंगे। देखो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि बड़वानी के अंदर हमारे यहाँ एक कैबिनेट मंत्री जो कि यहाँ के विधायक प्रेम सिंह जी, वो कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, और 2 सांसद, एक राज्यसभा सांसद भी हमारे यहीं से सुमेर सिंह जी, और लोकसभा सांसद भी हमारे बड़वानी के निवासी है। और ये बिजासन पंचायत बड़वानी विकास खंड में आता है, और बिजासन पंचायत में भी जो मोदीपुरा है उसमें पानी की भीषण समस्या है। और ऐसे ही कई गाँव में, जिसमें हमारे बड़वानी में पार्टी विकास खंड आता है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर पानी पीने का पानी ले जाने के लिए 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और वहाँ तो हैंडपंप भी नहीं है, और वहाँ तो झीरों जो आते हैं नाले खोदने के, जो उसमें झीरे खोदना पड़ते हैं, और झीरे खोद के पानी निकाल रहे हैं। पानी की कोई गुणवत्ता नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। पीएचई विभाग को बार बार शिकायत कर रहे हैं, न तो ही पुराने हैंडपंप को रिपेयर कर रहे हैं, न ही जो हैंडपंप चालू है वहाँ मोटर लगवा रहे हो या कोई व्यवस्था कर रहे हो। पीने के पानी की भारी तराई पूरे क्षेत्र में है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ भीषण गर्मी होती है बड़वानी में। आपके अब सवाल तो यही है ना बड़ा, कि ऐसी समस्या आखिर बनी हुई क्यों है? हैंडपंप की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात नल जल योजना की होनी चाहिए, क्योंकि सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हर घर तक जल पहुंचाया जा रहा है नल के द्वारा, और हर घर में अब नल भी उपलब्ध है। फिर ऐसी स्थितियां क्यों सामने आ रही है? नल जल जो योजना बनाई है सरकार ने, कई गाँवों में तो अभी तक पहुंची ही नहीं है। हमारे बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के कोई से भी गांव में चले जाओ, ये सिर्फ सरकार की झूठी वाहवाही है। कोई घर घर नल किसी का नहीं लगा, और जहां छोटे जो बड़वानी के आसपास, जिला मुख्यालय के आसपास के गांव में ये योजना चल रही है, वहां पे भी आधी अधूरी लाइन है। कई जगह पाइप डाल दिए हैं, उनके कनेक्शन नहीं दिए हैं, और इन जो ये नल जल योजना वाले हैं, इन लोगों की बात करने जाओ तो इनके अधिकारी सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। इनके संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों की शिकायत करने जाओ तो कोई कार्रवाई इन पे नहीं होती है, और ये 1-2 गांव में तो सरपंचों के ऊपर जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं कि आप ये हैंडओवर करो, जबकि अभी कार्य अपूर्ण है। और जो दूरस्थ इलाके हैं, पार्टी विकास खंड की बात करें या सिलाव क्षेत्र में या बड़वानी के दूर जो गाँव है, वहाँ तो कई जगह अभी पेयजल के लिए पाइप ही नहीं डले हैं, तो नल की कनेक्शन कहाँ से देंगे? सिर्फ सरकार की झूठी वाहवाही है। सरकार जो है दावे कर रही है बड़े बड़े कि उनकी योजना सुचारू रूप से चल रही है। अब कितनी सुचारू रूप से उनकी योजनाएं चल रही है ये तो तस्वीरें खुद बयां कर रही है। फिलहाल राजन जी, एक हमारा सवाल आपसे भी कि आप तो विपक्ष में हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है, क्योंकि आम जनता की बात कोई भी अधिकारी नहीं सुनता है। आपको भी पता है कि सिर्फ आश्वासन दिया जाता है या फिर समस्याओं को ही नहीं सुना जाता है, लेकिन आप विपक्ष में हैं, आप क्या कुछ इस मामले में कर सकते हैं? मैडम, हम लोग है ना, जब समय समय पे जब भी लोग आते हैं उनके लिए साथ में पीएचई विभाग या कलेक्ट्रेट में गए हैं, ठीक मांग करी है, और तो और कई बार हमने रैली धरने प्रदर्शन भी करे हैं, लेकिन अधिकारियों को कोई सुनने को, कोई जवाबदार आदमी सुनने को, ध्यान नहीं देने को कोई तैयार नहीं है। हमारे यहाँ बता रहे हैं कि हम अब सीधे मंत्रियों के घर में जाके घेराव तो करने तो रहे, हम अधिकारियों के ऑफिसों के बाहर कई घंटे धरने दिए हैं, वहाँ बैठे हैं, लोगों को
और मांग पत्र और ज्ञापन देते हैं बार बार, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है। तो क्या आपने इस समस्या को लेकर भी आगे अधिकारियों को अवगत कराया है? अगर हम मोदीपुरा की बात करें, वहां पर ग्रामीण काफी परेशान हैं, आपको ये बात पता ही है, अवगत हम करा चुके हैं, तो क्या आपने अधिकारियों के पास इसकी शिकायत की है, अवगत उनको करवाया है ग्रामीणों के साथ मिलकर? हाँ बिल्कुल, ग्रामीण आते हैं, ग्रामीणों के साथ जाके संबंधित विभागों में जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी परसों के दिन एक सागबारा गांव के लोग आए थे कि उनके यहाँ हैंडपंप में पानी है, लेकिन सिर्फ रिपेयर नहीं हो रहा है। तो पीएचई का एक मैकेनिक चले जाएगा तो वहाँ पानी की पीने को मिल जाएगा हैंडपंप से, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा इधर। बिल्कुल, ये तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह इसी वजह से जो है समस्या जस की तस बनी हुई है। राजन जी, सवाल ये कि आपने शिकायत की है अधिकारियों से, उसके बावजूद देखा जाए तो अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आगे आपका क्या कुछ रुख रहेगा, क्योंकि समस्या का समाधान तो हो ही नहीं पा रहा है, ग्रामीणों की समस्या है जस की तस बनी हुई है और ग्रामीण परेशान है। देखो मैडम, हम लोग बार बार मांग करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब तक आपको पंचायतों को सशक्त नहीं करोगे, पंचायत में पर्याप्त फंड नहीं दोगे, तब तक ये व्यवस्था ही नहीं सुधरेगी। क्योंकि जो लाइन डिपार्टमेंट है वो कोई काम नहीं करते हैं। पंचायतों को, सरपंचों को और सचिव को पंचायतों में राशि जाएगी तो स्थानीय समस्याओं को हल अपने स्तर से करेंगे। लेकिन क्या है कि लाइनमेंट डिपार्टमेंट है, पीएचई करेगा काम पानी का, उसका काम वो करेगा, सड़क का काम आरईएस करेगा, वो उसका काम वो करेगा, ये है। लेकिन पंचायतों को पावर पूरी तरह से छीन ली है। जब तक, क्योंकि स्थानीय समस्या और छोटी छोटी समस्या पंचायत को सामना करना पड़ता है, तो पंचायतों को सशक्त करना पड़ेगा। और गांव में जो समस्या है उनको जो नोडल अधिकारी उन्होंने ध्यान देना चाहिए। और जब भी कोई ऐसी मूलभूत सुविधा है, जैसे पानी के बिना जीवन दुभर है, लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा, तो ये बताओ कि जानवरों की क्या स्थिति होगी। जानवरों को लोगों ने जंगलों में छोड़ रखा है। बिल्कुल राजन जी, बात ये बिल्कुल सही है कि जब लोगों की ऐसी स्थिति है तो जानवरों की तो क्या ही होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है कि जो भी आपने आगे शिकायत की है। तो हमारे साथ अभी फिलहाल मुनाफ बने हुए हैं जो कि हमारे संवाददाता है। मुनाफ, हमने चर्चा की है, कांग्रेस नेता हुए हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी यही कहना है कि विपक्ष के तौर पर उन्होंने भी आगे शिकायत की है, आवेदन दिए हैं और अवगत जो है तमाम अधिकारियों को करवाया गया है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। मुनाफ, एक और बात है जो कि कांग्रेस नेता बोल रहे थे कि बड़वानी जिले की अगर हम बात करें तो अधिकतर गांवों में ये जो नल जल योजना है वो पहुंची ही नहीं है। तो ऐसे में अगर हम ग्राम पंचायत बिजासन की ही बात करें, फिलहाल हम मोदीपुरा की बात कर रहे थे, वहां के मोहल्ले के लोग परेशान हैं, तो क्या पूरी ग्राम पंचायत में यही स्थिति है? जी, मैं बता दूं आपको कि ग्राम पंचायत हम लोग जहाँ जहाँ पहुंचे वहाँ हमको तो नल जल योजना के अंतर्गत कई जगह नल दिखे नहीं है। लोग अपनी सुविधा अनुसार पानी लेके आते हैं, अपनी सुविधा अनुसार अपनी समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं नेता लोग सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए इस गांव में जाते, समस्या के लिए नहीं जाते, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। ग्रामीणों में नेताओं के खिलाफ बहुत आक्रोश है। ग्रामीणों का लगातार आवेदन निवेदन करने के बाद भी ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं आक्रोश का एक ये आक्रोश का एक ये भी बनता है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए हम लोग बने हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है मुनाफ, जिस तरह की स्थितियां फिलहाल सामने आ रही है, सिर्फ मोदीपुरा की हम बात नहीं कर रहे हैं, बाकी जो ग्राम पंचायत है जिस तरह से पूरी खबरें सामने आ रही है कि योजना जो है गांव तक नहीं पहुंच पा रही है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी हो, जिम्मेदारी हो या फिर सरकार भी हो, इन सभी की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। सरकार के दावों की अगर हम बात करें तो वो तो पूरी तरह से खोखले नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुनाफ, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। तो जैसा कि आपने देखा, ग्राम पंचायत के जो लोग हैं काफी परेशान है। सरपंच और सचिव की अगर हम स्थिति देखें तो गैर जिम्मेदार रवैया उनका दिखाई दे रहा है, नींद में सोए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके ग्राम पंचायत में आखिर चल क्या रहा है। अधिकारियों की अगर हम बात करें तो समस्याओं का समाधान, जो आश्वासन दिया जाता है, सिर्फ आश्वासन रहता है, ना कि समस्याओं का समाधान किया जाता है। फिलहाल देखने वाली ये बात होगी कि क्या आखिर मोदीपुरा गांव के जो मोहल्ले के लोग हैं उनको पानी मिल पाता है या फिर ये समस्या है जिसकी तस बनी हुई होती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी पहुंचाई है जो जिन लोगों का। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इंडियन साइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।